हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आज का जो सेशन हो रहा है वो आपके लिए एक रामबाण की तरह होगा। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी आपको बोला था। एज यू कैन सी पीछे पूरा क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी फॉर 12th बोर्ड एंड सीवीटी यूजी, मास्टरिंग द फाउंडेशंस इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पे ऐसे कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं जिसमें अगर आपको कहीं पे भी लगा था कि मे बी शायद मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है बुक में, आपको अभी समझ में आएगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम और शुरू करते हैं आपके ये 10 मिनट का टाइमर यहाँ पे, जिसमें हम अपने फाउंडेशंस को मास्टर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं अपने सबसे पहले कंसेप्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र क्या होता है। ठीक है, सिंपल है, स्टडी ऑफ सोसाइटी है। पर सोसाइटी में क्या, सोसाइटी के रिलेशनशिप्स, ठीक है, जितने भी संबंध हैं आपके सामाजिक, और उसके इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान। क्या फोकस है यहाँ पे, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या सोशल चेंज जो चल रहा है वो क्यों हो रहा है, लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, लोग अपने आपस में संपर्क कैसे बनाते हैं, और सोशल चेंजेस क्यों होते हैं सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये सब चीजों को जानने के लिए सोशियोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी बनी आप लोगों की, जिसमें हम सोसाइटी का यहाँ पर स्टडी करके उसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो आपके अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। जैसे कि क्या क्या परिप्रेक्ष्य है आपके यहाँ पे, फंक्शनलिस्ट, प्रकार्यवादी, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, और तीसरा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म यानी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसमें और क्या कंसेप्ट्स आते हैं। अब मुझे पड़ेगी जरूरत आपके लिए पेन की। तो देखो, की कंसेप्ट्स हैं कुछ जो कि आपको पता ही होने चाहिए। व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह जो साथ में रहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में, एक संगठित समुदाय के अंदर। ठीक है, तो सोसाइटी है तो एक आपका बहुत ही बड़ा एक डोमेन, लेकिन इसमें आपके सोशल ग्रुप्स जो हैं ये साथ में रहते हैं और यही कंसिस्ट करते हैं आपकी सोसाइटी को। ठीक है, और इसी सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर मिलकर के बनाते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, संस्थान। संस्थान जो होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फैमिली हो गया, एग्जाम्पल फैमिली है, परिवार है, या आपका संस्थान है जो कुछ ना कुछ रूल्स पे चलता है। और इसी फैमिली के अंदर रहते हुए आप अपना क्या कराते हो, सोशलाइजेशन का प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं समाजीकरण। और किस चीज का समाजीकरण है, आप क्या सीख रहे हो, किस चीज का प्रोसेस है, क्या लर्न कर रहे हो। आप यहाँ पे लर्न करते हो कि कैसे आप अपने कल्चर के अंदर रहोगे। आपकी जो संस्कृति है वो यहाँ पर आपको आपकी जीवन शैली, द वे ऑफ लाइफ सिखाती है कि क्या आपके नॉर्म्स हैं, क्या आपके प्रैक्टिसेस हैं ग्रुप के, वो सब सिखाती है। शेयर्ड बिलीफ, तो आप ये तभी तो शेयर कर पाओगे जब आप उसको सीख लोगे। तो किस प्रोसेस के थ्रू सीखते हो आप इसको, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू सीखते हो। तो ये आपके कुछ ऐसे की टर्म्स हैं जो पूरे सोशल एक सिस्टमैटिक डोमेन में लेकर के आ जाते हैं कि अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है मिसिंग हो जाएगा, सोसाइटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। हर किसी के अपने अपने स्टेटस होते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने रोल्स निभाता है, सोशलाइज करता है, सोसाइटी को एक बड़े हिस्से को बनाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ की कंसेप्ट थे सोशियोलॉजी के अंदर। अब चलते हैं अगले के ऊपर। तो ध्यान से समझना कि आपके यहाँ पे बैक टू बैक डिफरेंट कंसेप्ट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट कंसेप्ट्स में आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण हिंदी में। ठीक है, तो स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन क्या शब्द बन रहा है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर से मुझे देखने के लिए मिल रहा है एक शब्द जिसको मैं कहूंगी स्ट्रेटा। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, स्तर बने हुए हैं। तो ये स्तर जो है सोसाइटी ने बनाए हैं, किस चीज के आधार पे बनाए हैं। यहाँ पे आप ये देखो, स्तर है ये सबसे ऊंचा है, थोड़े बहुत लोग ही हैं, बहुत ही इलीट क्लास लोग हैं जिसको हम अभिजात वर्ग कहते हैं, यानी कि अपर क्लास पीपल। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट लेवल पर बैठे हैं, फर्स्ट स्ट्रेटा पे बैठे हैं। तो इसी के हिसाब से इनके पास क्या है, यहाँ पर प्रिविलेजेस है। प्रिविलेजेस का मतलब क्या है, विशेषाधिकार। ठीक है, कि इनको कुछ यहाँ पर विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से ये उनको यूज करके अपना स्टेटस बनाए हैं सोसाइटी में। जैसे कि अब अंबानी की बात कर लेते हैं, तो अंबानी जो है वो कौन से स्ट्रेटा में आएगा, फर्स्ट लेवल के स्ट्रेटा के अंदर आएगा। अब आ जाता है हमारा सेकंड स्ट्रेटा, सेकंड लेवल। ये सेकंड लेवल के लोगों के पास अब यहाँ पे इनसे थोड़े से कम होंगे
प्रिविलेजेस, ठीक है, जो विशेषाधिकार होंगे पर इन लोगों से ज्यादा होंगे, ठीक है, बिकॉज ये लोग बैठे हैं यहाँ पे लेवल 3 के स्ट्रेटा के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है किस चीज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, रिसोर्सेस का, संसाधनों का, वो इन तीनों के बीच में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइक्वली ध्यान से समझना कि समान डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण नहीं है, ठीक है। जिसका स्टेटस, जिसका स्ट्रेटा, जिसका स्तर सबसे ज्यादा ऊंचा होगा उसको उतने विशेषाधिकार, उतने ही ज्यादा यहाँ पर अच्छे खासे रिसोर्सेस उनको मिले होंगे, ठीक है। क्या क्या टाइप्स हैं इसके, कास्ट, जाति व्यवस्था, क्लास, वर्ग व्यवस्था, जेंडर बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन कि यहाँ पे लिंग के आधार पे महिला या पुरुष, मेल और फीमेल, किसको रिसोर्सेज का एक्सेस ज्यादा होगा, वो भी इसी हिसाब से स्ट्रेटास के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। ऑलराइट, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो है समस्या, इसको रिरेज करने की कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है इस वाले जिसको, बट फ्लो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है टाइम। चलिए, अब आपके पास आता है सोशल चेंज का टॉपिक। तो मैं ना एक छोटी सी चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगी। सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव, परिवर्तन, सोशियोलॉजी आया ही इसीलिए था भाई, बहुत ही कंसर्न थे ऑगस्ट कॉम्टे कि क्यों हो रहा है बदलाव। एमिल डर्काइम भी बहुत ही कंसर्न थे कि क्यों हो रहा है बदलाव। तो क्या है सोशल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा एक बड़ा बदलाव जो पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज लेके आ रहा है। तो आप इस कीवर्ड को नहीं भूल सकते कि चेंज अगर आ रहा है तो किस में आ रहा है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स में, उसके नॉर्म्स में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले का जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम को इंडिया में देखा करते थे, बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम आ गया। अब तो आप बिलीव नहीं करोगे कितनी अलग अलग टाइप की आपकी फैमिलीज जो है फॉर्म होती जा रही है, जिसको इमर्जेंट फॉर्म ऑफ फैमिलीज कहा जाता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया, विश्व में, पूरे के पूरे विश्व में एक ही चीज जो थी उसका बहुत आराम से प्रसारण किया जा सकता था, उसको स्प्रेड किया जा सकता था, डिस्पर्जन किया जा सकता था। सोशल मूवमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आप एक फेमिनिस्ट मूवमेंट को देख सकते हो जहाँ पे महिलाएं अपने वोटिंग राइट्स की मांग कर रही हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है इसने भी तो बदलाव लाया कि पहले यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, पर उन्होंने आंदोलन करा, उनको फिर अधिकार मिला यहाँ पे वोट देने का। तो ये होता है आपका सोशल चेंज, जहाँ पे आप विमेन राइट्स की बात कर सकते हो। एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, जैसे कि आप लोगों का चिपको आंदोलन, जिसको आपने आई एम श्योर पढ़ा ही होगा अपनी बुक के अंदर, जो आपके एनवायरमेंट मूवमेंट में आता है। तो इसने कोई ना कोई सोशल चेंज तो लेकर के आए हैं। तो जो भी बदलाव जिस भी फैक्टर की वजह से होगा वो क्या कंसीडर किया जाएगा, एक सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर कि अब अगला आने वाला सरप्राइजिंग टॉपिक क्या है आपके लिए। आई बिलीव दिस इज गोना बी अमेजिंग फॉर यू, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो चैलेंजेस के बारे में है, और ये आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कि समाज में क्या क्या चुनौतियां हैं जो हम लोगों को उठानी पड़ती हैं, ठीक है। क्या क्या चुनौतियां हैं जिसके कारण समाज विभाजित है, डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला जो यहाँ पर चैलेंज है, चुनौती है, वो है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के ऊपर आधारित है। ये आपका क्या है यहाँ पे, कम्युनलिज्म। एज यू कैन सी कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन आर हेयर इन इंडिया, ठीक है। डाइवर्सिटी, विविधता बहुत है धर्म के आधार पे, और ये धर्म के आधार पे जो विविधता है इसकी वजह से ही हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग अपनी कम्युनिटी को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो कहीं साइड में बैठा होता है, लेकिन लोग यहाँ पे अपने धर्म के लिए नारे लगा रहे होते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा डिजिटल डिवाइड लेकर के यहाँ पे सामुदायिक डिवाइड, कम्युनलिस्ट डिवाइड, कम्युनिटी डिवाइड लेकर के आ जाता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको कास्टिज्म, जातिवाद। जातिवाद के अंदर आपके पूरे स्ट्रेटिफिकेशन आते हैं भाई, लोग अलग अलग स्तरों में बैठे हैं, तो स्तरों में बैठेंगे तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी कम मिलेंगे उनको जो नीचे के स्तर पे बैठे हुए हैं। तो इसी की वजह से भेदभाव जो है जाति के आधार पे देखना पड़ता है, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसीज है, ठीक है। फिर आता है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी में आप वर्क पे की बात कर लीजिए, महिलाओं को एक ही काम करने के लिए कम पैसे मिलेंगे, पुरुष को ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या एक नारा लगता है, इक्वल पे, ठीक है, इक्वल वर्क। तो यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट, एक असमान यहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिल रहा है महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में, तुलना में, वो आपके बहुत बड़े चैलेंजेस है सोसाइटी को लेकर के, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले कंसेप्ट के ऊपर। अगला कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, रिसर्च रिलेटेड है, आपके
पर्टिकुलर कंसेप्ट में ही आप कई बार इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। सीवीटी यूजी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजीज दो टाइप की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव गुणात्मक, एक होती है क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। जब आपको डेटा नंबर्स में चाहिए होता है, मात्रा में चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल कि इंडिया के अंदर कितने लोग अभी भी जातिवाद पर विश्वास करते हैं, 80% पीपल करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो क्या हो गया 80% इज द नंबर, क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि लोग जातिवाद पर विश्वास करते क्यों हैं, क्योंकि वो अभी भी अपनी पुरानी प्रथाओं को मान के चलते हैं। किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी ने कुछ और आंसर दिया, हमने गहराई से अध्ययन किया, बहुत डीपली स्टडी किया, तो ये हमारा क्वालिटेटिव मेथड जो है बन जाएगा, यानी कि गुणात्मक विधि बन जाएगा। तो ये होते हैं आपके रिसर्च मेथड इन सोशियोलॉजी। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो आपका क्वालिटेटिव मेथड है वो यहाँ पर आपके सारे के सारे 360 डिग्री अप्रोच लगा के उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, गहराई में जाने की। इन क्वालिटेटिव जो है उसमें आप नंबर डालते रहो, ठीक है, नंबर्स को देते रहो, तो ये नंबर के बेसिस पे आपको डेटा देता है, ठीक है। चलते हैं अगला हम लोग यहाँ पे फाइनल। सो आई रियली होप कि ये जो हमारा 10 मिनट्स का सेशन था, ठीक है, तो ये आपको हेल्प कर पायो। इवन आई फॉरगॉट कि मैंने कितनी चीजें इसके अंदर डाली हुई थी, कि मैं फ्लो में आपको बताती जा रही हूँ, बिकॉज ये द गोल वाज कि 10 मिनट में आपको फाउंडेशंस पता होने चाहिए, और ये ऐसे फाउंडेशन है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम और यूजी सीवीटी यूजी में आएंगे ही आएंगे। एंड ये मान के चलो कि अगर आप एक बार सोशियोलॉजी में घुस गए तो कभी रिसर्च से जीवन भर आपका पीछा नहीं छूटने वाला है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो आप ये सारे के सारे टॉपिक्स को अगर चाहते हैं एक्सेस करना, तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि है सीवीटी टेस्ट कोच बाय एस चांद, और वहां पे आपको ये पीडीएफ जो है एक्सेस हो जाएगी, वेयर यू कैन सी द बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि आपको हर एक एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। सो उसके साथ साथ ही ये है हमारा क्यूआर कोड, ठीक है, जो कि आप टेस्ट कोच बाय एस चंद, पावर्ड बाय एस चंद के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, एंड यू आर गुड टू गो टू यूज इट, जिसमें आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। मैं आपको एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करना है, क्या उसमें आपके एडवांटेजेस हैं, वो भी हाईलाइट करके दिखाऊंगी, ताकि आप उसको सच में अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सके। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियरेस्ट लर्नर्स, अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड अपना ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस की वजह से बीमार मत होना, बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मुझे एग्जाम का स्ट्रेस होता था मैं बीमार पड़ जाती थी हमेशा। तो अपना ध्यान रखते हुए अपने पूरे के पूरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।